से उन्होंने मतलब कूद कर जो आत्महत्या की, वो कमरा नंबर 71 है जो तीसरी मंजिल पर है और जिसकी हाइट करीबन 5.5। तानोटा थाने में प्रार्थी श्रवण लाल मीना पुत्र सीताराम मीना वर्तमान निवासी दरबान की धानी लुनियावास गोनेर जयपुर राजस्थान का निवासी है। मामला दर्ज करवाया कि मेरी पुत्री राधिका मीना उम्र 16 वर्ष 11वीं कक्षा में विटुलम इंटरनेशनल स्कूल सुमेल रोड वग्राना में पति है। दिनांक 15/2023 को मुझे करीब 9:30 बजे फोन के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि मेरी पुत्री राधिका मीना के चोट लग गई है। आप तुरंत प्रभाव से अखिला हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं करीब 250 पर अखिला हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि मेरी पुत्री राधिका मीना के सिर पर टांके लगे हुए थे, पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था और उसे खून की उल्टी हो रही थी। तत्पश्चात वहां के डॉक्टर ने उसे एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। अपनी पुत्री को एसएमएस हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तब तक मेरी पुत्री राधिका मीना की बीच रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी थी। मेरी धर्मपत्नी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। अपनी बेटी की टीए की बैठक में मुझे स्कूल के बच्चों एवं टीचरों से पता चला कि मेरी पुत्री को स्कूल की प्रिंसिपल एवं मैडम और अन्य मैडमों ऑफ क्लास टीचर ने बुरी तरह मारपीट कर मेरी पुत्री राधिका मीना को धमकाया, उससे अश्लील शब्द कहे और कहा कि तेरे को एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा, जिससे मेरी पुत्री आहत होकर उसने स्कूल की ऊपर की मंजिलों से छलांग लगाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह कि दिनांक 19 फरवरी 2023 को प्रार्थी हरिद्वार में अपनी पुत्री राधिका का क्रियाकर्म करके जयपुर आया। तब स्कूल के बच्चों टीचर से जानकारी प्राप्त की तो स्कूल वालों ने बात करने से मना कर दिया, स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया, मुझे गलत सूचना दी। मेरी पुत्री सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि स्कूल वालों की वजह से मेरी पुत्री ने अपनी जान दे दी। मेरी पुत्री ने पहले भी स्कूल टीचर के बारे में मुझे शिकायत की थी कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे क्लासरूम में सबके सामने जलील करते हैं। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब मैंने से बात स्कूल के बच्चों से बात करनी चाहिए तो ज्ञात हुआ कि स्कूल वाले बच्चों को धमकी देते हैं कि और इस विषय में उन्होंने मुझे आगे सूचना दी तो उनको भी फेल कर दिया जाएगा और उसका करियर खराब कर दिया जाएगा। मैंने स्कूल वालों से संपर्क करना चाहा तो उन लोगों ने मिलने से मना कर दिया। स्कूल प्रशासन मुझे धमकी दी कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपकी बदनामी होगी। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम और टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। जी आप देख के आए ना रिकॉर्डिंग, क्या रहा? अनुसंधान अधिकारी शानदार जी विद्यालय के अंदर गए थे और जो घटना स्थल है उसका मौका मुआयना किया इन्होंने। तो जो राधिका मीना है उसका जो कमरा है जिसमें वो कक्षा 11 में पढ़ती थी, वो कमरा नंबर 27 है, जो फर्स्ट मंजिल पर ही है, जिसको अपन ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ से उन्होंने मतलब कूद कर जो आत्महत्या की, वो कमरा नंबर 71 है जो तीसरी मंजिल पर है और जिसकी हाइट करीबन 5.5 से 6 फीट की हाइट है और वहाँ से उसने छलांग लगाई। ये तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि जिस छात्रा का कमरा पहली मंजिल पर था वो तीसरी मंजिल पर क्यों गई, ये बिंदु जो है विवादास्पद है। ये अनुसंधान का विषय है। पुलिस ने फुटेज भी मांगे हैं, रिकॉर्डिंग भी मांगी है। हमने निवेदन भी किया था कि आप रिकॉर्डिंग दिखाओ, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए। जी। हमने कहा या तो आप दिखा दो, तो पुलिस ने कहा कि हमने मांग लिए, फिर भी अगर कोई बात होती है तो निश्चित रूप से खंगाली जाएगी रिकॉर्डिंग। और राधिका मीणा जो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो परेशान होकर ही विद्यालय परिवार की ओर से किसी न किसी टीचर ने उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिस कारण ये बहुत 15 तारीख को करीब सुबह 9:30 बजे मेरे पास